तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे एडवांस स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं जो कि आपकी डेली लाइफ की डे टू डे कन्वर्सेशन की जो आपकी इंग्लिश होती है उसको इम्प्रूव करने में और ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है मग्न होना। जैसे कि बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि वो पढ़ाई करने में मग्न है, या फिर हम काम करने में मग्न हैं, या फिर वो तो अपने ही काम में मग्न रहता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ेगा जिसमें आपको यूज़ करना है एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब्ड इन का यूज़ आप देखिए किस तरह से करेंगे। जैसे कि आपको लिखना है कि वे पढ़ाई करने में मग्न हैं। अब इसकी इंग्लिश देखिए, दे आर एब्जॉर्ब्ड इन स्टडी, या फिर हम काम करने में मग्न हैं, वी आर एब्जॉर्ब्ड इन वर्क। तो इस तरह से आपको एब्जॉर्ब्ड इन का अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इसका सिंपल मीनिंग होगा मग्न होना। अब ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपको मग्न होना बोल दिया है तो आप मग्न होना ही लिखोगे। इसके कई मीनिंग होते हैं, जैसे कि एब्जॉर्बिंग का मग्न होना, या फिर किसी काम में पूरी तरह से लीन होना, यानी कि उस काम के अलावा आपको अभी कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये होता है आपका एब्जॉर्ब्ड इनका मतलब। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि कई बार आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं, जैसे कि जो भी मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है, या फिर जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप किस तरह से इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको यूज़ करना है, जैसे कि आपने बोला था लास्ट में वो मैंने देख लिया है, यानी कि जो भी मुझे देखना था वो मैंने देख लिया है। तो लास्ट में जो आपका सेंटेंस है उसको आपको सबसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और वो है आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में, यानी कि जो भी मैंने देखना था वो देख लिया है। देख लिया है, यहाँ से हम पहचान सकते हैं कि ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस से आया है। उसके बाद आपको जो भी मुझे देखना था इसको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए इंग्लिश कैसे बनेगी, आई हैव सीन एवरीथिंग, यानी कि वो मैंने देख लिया है जो भी मुझे देखना था, दैट आई नीडेड टू सी। तो इस तरह से आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट का देखिए, जो भी मुझे करना था वो मैंने कर लिया है, आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई नीडेड टू डू। दैट आई नीडेड टू का मतलब है कि जो भी मुझे करना था, यानी कि पास्ट की आप बात बोल रहे हैं। यदि आपको प्रेजेंट की बात बोलनी तो यहाँ पर जो नीडेड है इसके स्थान पर आपको नीड का यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन हमने पास्ट में सेंटेंस बोला है तो हमने इसमें नीडेड का यूज़ किया है। और आई हैव डन एवरीथिंग का मतलब है वो मैंने सब कुछ कर लिया है, दैट आई नीडेड टू डू, जो कुछ मुझे करने की आवश्यकता थी या फिर जो कुछ मुझे करना था। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ भी अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे कि आप कभी कभी अपनी लाइफ में बोलते हैं, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता, या फिर काश मैं उसके लिए कुछ देख पाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए काश का मतलब होता है आई विश, यानी कि आप विश कर रहे हैं कि आप किसी के लिए कुछ कर पाते। अब कुछ कर पाते या नहीं पाते इसके लिए आपको कुड का इसमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए सेंटेंस किस तरह से बनेगा, काश मैं आपके लिए कुछ कर पाता, यानी कि आपने कुछ किया नहीं है, आप करना चाहते थे लेकिन आप कर नहीं पाए। तो इसमें देखिए इंग्लिश कैसे बनेगी, आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर यू। नेक्स्ट देखिए, काश मैं उसके लिए कुछ देख पाता। इसका मतलब है कि आप कहीं पर गए थे कुछ कार्य करने के लिए, तो आपको वहाँ पर कुछ देखना था लेकिन आप उसे देख नहीं पाए। इसकी इंग्लिश देखिए, आई विश आई कुड सी समथिंग फॉर हिम, या फिर आप हर काव्य में यूज कर सकते हैं यदि वो लड़की है तो इस तरह से इस सेंटेंस को भी आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। तो कई बार फ्रेंड्स आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे कि सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इसका मतलब है कि कोई काम का सबूत आपके पास है लेकिन फिर भी वो आप पर शक कर रहा है। और या फिर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे प्यार करते हुए भी तुम मुझको पीट रहे हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको कैसे यूज करना है, ये जो आपका वर्ड है होते हुए भी, इसका मतलब है विद स्टैंडिंग। विद स्टैंडिंग यानी कि होते हुए भी विद स्टैंडिंग। अब देखिए सबूत होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। शक करने का मतलब है सस्पेक्ट, यानी कि सस्पेक्टिंग। यू आर सस्पेक्टिंग मी नॉट विद स्टैंडिंग द एविडेंस, यानी कि सबूत को होते हुए भी तुम मुझ पर शक कर रहे हो। इसके लिए आप दूसरे जो वर्ड है उसका भी यूज कर सकते हैं, जो है आपका डिस्पाइट या फिर इंस्पाइट। इन दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हैं विद स्टैंडिंग के स्थान पर। जैसे कि मेरे प्यार करते हुए भी तुम मुझको पीट रहे हो, यू आर बीटिंग मी डिस्पाइट माई लव,
यू आर बीटिंग मी डिस्पाइट माई लव। तो इस तरह से आप किसी का भी इनमें से यूज कर सकते हैं, विद स्टैंडिंग या फिर डिस्पाइट ऑफ या फिर इंस्पाइट ऑफ। देखिए जो डिस्पाइट ऑफ है, डिस्पाइट के साथ आपका ऑफ नहीं आएगा, लेकिन इंस्पाइट के साथ आपका ऑफ आएगा। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारी एडवांस इंग्लिश की जो ई बुक है वो आपने नहीं परचेज की है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।